नासिर शिराजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी अहम तरफ इशारा किया है जनरल साहब ने। मेरा आपसे भी यही सवाल है, आपका एनालिसिस इसके ऊपर चाहूँगा। साथ ये भी बता दीजिए कि जनरल साहब ने इसकी तरफ भी इशारा किया, ये आगे कहीं नहीं जा रही जंग, उसी तरह पैटर्न वही है। वो उन पे हमले करते हैं, इन पे हमले करते हैं, और जाहिर है जंगों की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इराक़ की जंग में हमने देखा कि बूट्स ऑन ग्राउंड थे तो सिनेरियो ही फ़र्क था। ईरान के साथ तबाही भी हो रही है, ईरान को नुकसान भी हो रहा है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, तो ये वही एरियल बम्बार्डमेंट है फ्रॉम बोथ साइड्स। ये कहाँ लेके जाएगी इन दोनों मुल्कों को? शुक्रिया। अगर आप उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करें, पहले जी। तो मैं जनरल साहब को इत्तेफाक कर रहा हूं, जी। और आप उनकी फ्रस्ट्रेशन का ये पहलू देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इससे पहले ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को मिला के ये स्टैंड ले रहे हैं जी। कि ये इंटरनेशनल वाटरवे है और इसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगी और इसका किसी एक के पास कंट्रोल नहीं होगा। जी। सबसे पहले तो उन्होंने रिटन एग्रीमेंट में इसका कंट्रोल 60 डेज के लिए लिख के दिया हुआ है कि इसकी पॉलिसिंग और मैनेजमेंट ईरान करेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, उन्होंने ये लिखा है कि 60 डेज के बाद का जो पैकेज होगा वो ईरान ओमान के साथ मिलकर ओरिजिनल कंट्रीज को ऑन बोर्ड रख के करेगा। तो वो 60 डेज के बाद की बात है, वो ईरान ने इन दिनों में फॉर्म करना है। ईरान ने जब अपनी इस चीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है तो मसला जो है वो रीजनल भी हुआ है और मसला ग्लोबल भी हुआ है। और ये लगा है उनको वाजे तौर पे कि वो जिसकी बात की जनरल साहब ने कि वो अनइक्वल है। ईरान अगर इस हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो दुनिया की बड़ी इक्तिसादी कुव्वत भी बन जाएगा, और न फकत ये इक्तिसादी कुव्वत बल्कि लेवरेज भी उसके हाथ में आ जाएगा। वो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को कंट्रोल भी उसके हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल। अब जो सिचुएशन है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये रियलाइज हो गया है कि वो बूट ऑन ग्राउंड के अलावा ये सक्सेस कोई अचीवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ठीक। जो करंट उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है मेरी निगाह में वो बूट्स ऑन ग्राउंड ही की है।